नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, है ना। इसी तरीका से हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। चले चले स्टार्ट करें, देखते हैं हम लोग चैप्टर 7, 8, 9, 10, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर 7, 8, 9, 10, ठीक है। रुचि कुमारी सर, मैं यही सोच के कमेंट कर रही हूँ कि आप मेरा नाम लेंगे, ठीक है, नाम ले लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 7, है ना। चैप्टर नंबर 7 है संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है ना, वैसा देश जहां पर क्या हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। जहां पर दो सरकार होता है तो वैसा देश, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें क्या होता है, दो सरकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। इसमें केंद्र सरकार भी होता है और क्या होता है, राज्य सरकार भी होता है। इसमें दोनों सरकार होता है, केंद्र सरकार भी होता है और राज्य सरकार भी होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं, है ना। वैसा देश जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संघवाद के बारे में, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि संघवाद सरकार का वह रूप है। संघवाद क्या है, तो संघवाद सरकार का वह रूप है ना। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य होता है। यानी इसमें क्या होता है, संघवाद का मतलब ही हो गया कि इसमें क्या होगा, दो सरकार होगा। संघवाद का मतलब क्या होगा, इसमें दो सरकार होगा, एक तो आपका क्या होगा, केंद्र सरकार होगा और एक आपका क्या होगा, राज्य सरकार होगा। कहीं पर भी संघवाद लिखा हुआ देखिए तो इसका मतलब आपको समझना है, वैसा सरकार जिसमें, वैसा देश जहां पर है ना दो सरकार हो, वैसा शासन जहां पर दो सरकार हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे। तो केंद्र सरकार भी होता है और राज्य सरकार भी होता है। जैसे हम लोग के यहाँ भारत सरकार भी है और बिहार सरकार भी है। भारत में क्या है, भारत सरकार भी है और बिहार सरकार भी है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे, है ना। हमारे यहाँ भारत सरकार भी है और बिहार सरकार भी है, दोनों सरकार है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है। ये क्या करती है, दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करती है अपने अंदर। एक तो हो गया प्रांतीय मतलब राज्य स्तर का सरकार और दूसरा केंद्रीय मतलब देश स्तर का सरकार। तो संघवाद में क्या होता है, दो सरकार होता है, एक प्रांतीय सरकार और एक केंद्रीय सरकार। एक होता है केंद्रीय सरकार मतलब पूरा देश का सरकार और एक होता है प्रांतीय सरकार मतलब किसी राज्य का सरकार, है ना, किसी राज्य का सरकार। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, है ना, किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत में 28 राज्य हैं और ये क्या है, 28 राज्य का भारत क्या है, संघ है। मतलब 28 राज्य के मिलने से भारत बना है ना। भारत को 28 राज्य में क्या किया गया, बांटा गया है। भारत जो देश है इसको 28 राज्य में बांटा गया है। मतलब भारत जो है 28 राज्यों का क्या है, संघ है ना। भारत में क्या है, 28 राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक, याद रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। कह रहा है कि भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। एक होता है फेडरेशन, संघ का इंग्लिश में क्या होता है, फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। तो भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है ना। हालांकि हिंदी में दोनों शब्द के लिए एक ही शब्द है, संघ। संघ का मतलब, संघ दोनों के लिए फेडरेशन कहे या यूनियन कहे, दोनों के लिए हिंदी में एक ही शब्द क्या है, संघ है। लेकिन भारत के संविधान में, है ना, भारत के संविधान में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है, भारत के संविधान में यूनियन शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है ना। भारत के संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है ना, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत 28 राज्यों का क्या है, संघ है ना, और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद रखना है कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो हम लोग जान लिए संघीय शासन क्या होता है। तो संघीय शासन में, है ना, केंद्र सरकार भी होता है और राज्य सरकार भी होता है। जैसे कि भारत में भारत सरकार केंद्र सरकार है और इसके साथ साथ 28 राज्य में सरकार है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद का क्या विशेषता है। भारत में संघीय शासन है, इसका क्या क्या विशेषता है। संघीय शासन का विशेषता आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में कि संघीय शासन का विशेषता क्या क्या है ना। संघीय शासन का क्या क्या विशेषता है, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, संघीय शासन में क्या क्या होता है, दोहरी सरकार, दो सरकार होता है। पहली बात, संघीय शासन में दो सरकार होता है, एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। संघीय शासन में क्या होता है, दो सरकार होता है, एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार, ठीक है। उसके बाद है लिखित संविधान। संघीय शासन में क्या होता है, एक लिखित संविधान होता है और उसी संविधान के अनुसार पूरा देश चलता है। संघीय शासन में क्या होता है, एक संविधान होता है और उसी संविधान के अनुसार क्या होता है, पूरा देश चलता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि संघीय संविधान में, संघीय शासन में दो
दो सरकार होता है, एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। संघीय संविधान में क्या होता है, एक लिखित संविधान होता है और उसी संविधान के अनुसार केंद्र सरकार भी काम करता है और उसी संविधान के अनुसार राज्य सरकार भी काम करता है और संविधान सबसे ऊंचा होता है। संविधान क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है ना। शक्तियों का विभाजन, संघीय शासन में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा किया जाता है। कुछ पावर किसके पास रहता है, केंद्र सरकार के पास रहता है और कुछ पावर राज्य सरकार के पास रहता है। संघीय शासन में कुछ शक्ति किसके पास रहता है, केंद्र सरकार के पास रहता है और कुछ शक्ति किसके पास रहता है, राज्य सरकार के पास रहता है ना। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाता है और राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना। संघीय शासन में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। अगर दोनों सरकार में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका करता है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, है ना, ठीक है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या हो, कोई झगड़ा हो तो उसका जो है उसका निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है ना। सर्वोच्च न्यायालय जो क्या करेगा कि केंद्र और राज्य में अगर झगड़ा होगा, केंद्र और राज्य में अगर क्या होगा झगड़ा होगा तो उसका क्या करेगा, निपटारा करेगा कौन, न्यायपालिका। कौन निपटारा करेगा, न्यायपालिका। उसके बाद संविधान क्या होता है, संघीय शासन में सबसे ऊंचा कौन होता है, संविधान होता है। कोई भी सरकार हो या कुछ भी हो, है ना, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, है ना, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, संविधान होता है। संघीय शासन में सबसे ऊपर कौन होता है, संविधान होता है और सब संविधान के अनुसार ही काम करता है। संघीय शासन में सबसे ऊपर कौन होता है, संविधान होता है और सब संविधान के अनुसार ही काम करता है। तो भारतीय संघवाद का क्या क्या विशेषता है, ये आपको दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं अगर ये आप समझ गए तो, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन संघीय शासन का विशेषता है ना। लघुत्तरीय में भी आता है, दीर्घोत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संघवाद का क्या क्या विशेषता है या संघीय शासन का क्या क्या लक्षण है या संघीय शासन का क्या क्या विशेषता है। तो दो सरकार होता है, एक लिखित संविधान होता है, शक्ति का बंटवारा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होता है और संविधान सबसे ऊंचा होता है। संविधान क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चले हम लोग। नेक्स्ट आपका है उसी से संबंधित कुछ बात लिखा हुआ है लाइन कि संघीय शासन व्यवस्था में संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है और संविधान ही दोनों सरकार के शक्ति का केंद्र होता है। मतलब दोनों सरकार संविधान के अनुसार ही काम करता है ना। केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है, केंद्र और राज्य का बीच अगर विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका करता है। भारतीय संविधान के द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होता है। मतलब केंद्र और राज्य एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है। कुछ संघीय देश में दोहरी नागरिकता होती है लेकिन भारत में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है। कुछ ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता होता है लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। मतलब अगर आप भारत के नागरिक बन गए तो बिहार के अपने आप बन गए, है ना। भारत के बन गए तो आप पूरा भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये जो है स्वतंत्रता मिलता है। ठीक है, तो ये है भारत के संघीय व्यवस्था का विशेषता। ठीक है ना। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी है। भारत के संविधान में संघात्मक लक्षण तो है ही। भारत का संविधान क्या है, संघीय संविधान है, मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी होगा, लेकिन कहीं कहीं पर यह एकात्मक लक्षण भी दिखाता है। तो एकात्मक लक्षण क्या क्या है भारत का संघीय व्यवस्था का एकात्मक लक्षण क्या क्या है। एकात्मक लक्षण मतलब केंद्र सरकार को कहाँ कहाँ पर अधिक पावर है, ये हम लोगों को देखना है ना। केंद्र सरकार को अधिक पावर कहाँ कहाँ है, ये हम लोगों को देखना है। हम लोग जानते हैं कि संघीय शासन जो है ये इसमें दो सरकार होता है और यहाँ पर दोनों सरकार के पास पावर बटा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी क्या होता है कि एकात्मक लक्षण भी है। एकात्मक मतलब जहाँ पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। तो ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पर केंद्र सरकार को अधिक पावर दिया गया है। यानी भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। संघात्मक होने का मतलब है कि केंद्र के पास भी पावर है, राज्य के पास भी पावर है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। ज्यादा पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। तो यही बात बोल रहा है कि भारत के संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण कौन कौन है। भारत के संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण कौन कौन है। तो पहला बात, शक्ति विभाजन में संघीय पक्ष अन्य से अधिक ताकतवर है। मतलब शक्ति में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार के मुकाबले, है ना। केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है राज्य सरकार के मुकाबले। जैसे रुपया छापने का पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। वित्तीय अधिकार ज्यादातर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। इस तरीके से हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा पावर है केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के तुलना में। उसके बाद है संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है। मतलब दोनों के लिए अलग अलग संविधान नहीं, एक ही संविधान है। ये भी एकात्मकता का क्या है, लक्षण है ना। तो हम लोग देखें केंद्र अधिक शक्तिशाली है, ये एकात्मकता का लक्षण हो गया। दोनों के लिए एक ही संविधान है, ये भी क्या है, एकात्मकता का लक्षण है। उसके बाद है आपातकाल में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ये भी क्या है, एकात्मकता का लक्षण है। आपातकाल जब लगता है तो उस समय केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ये भी क्या है, एकात्मकता का लक्षण है। उसके बाद है राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उसको नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। यानी, है ना, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अनुशंसा पर ही, केंद्र सरकार के सलाह पर ही राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करता है राज्य में, है ना, राज्यपाल
राज्यपाल का नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर भी देखें कि केंद्र को अधिक पावर है। उसके बाद एक हरी प्रशासकीय व्यवस्था, जो डीएम हर जगह चुने जाते हैं, डीएम एसपी, उसके लिए एक ही एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम, और उसी के द्वारा है ना पूरा देश का प्रशासन चलता है। तो ये भी एकात्मकता का लक्षण है। उसके बाद है संविधान संशोधन में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन करने में केंद्र सरकार का क्या है, अधिक महत्व है। और एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। तो ये सब क्या हो गया ये हो गया एकात्मकता का लक्षण। भारत के संविधान में एकात्मकता का लक्षण क्या है ना? भारत के संविधान में एकात्मकता का लक्षण क्या है? तो केंद्र सरकार के पास अधिक पावर है ना? केंद्र सरकार आपातकाल में अधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र सरकार आपातकाल में अधिक शक्तिशाली हो जाता है। संविधान संशोधन में केंद्र सरकार के पास क्या होता है, ज्यादा शक्ति होता है। संविधान का संशोधन करने में केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति होता है। एक ही संविधान से देश चलता है। एक ही नागरिकता है हम लोग के यहाँ, एक ही क्या है, नागरिकता है हम लोग के यहाँ। एक ही एग्जाम होता है यूपीएससी का, जिसके माध्यम से पूरा देश में प्रशासन का नियुक्ति किया जाता है ना? तो कुछ लक्षण ऐसा है जहां पर हमारे संविधान में क्या दिखता है, एकात्मकता दिखता है। एकात्मकता का मतलब एक ही चीज दिखता है। दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए ना, केंद्र और राज्य के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही है ना? तो ये हो गया एकात्मकता का लक्षण। ठीक है।